प्रधानमंत्री के खिलाफ केजरीवाल ने फिर उगला जहर। अपनी चिर परिचित भाषा में पीएम मोदी पर किया वार। दिल्ली सरकार के हर काम में टांग अड़ाने का लगाया आरोप। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार को दी चुनौती। 2019 में पूरे देश में बीजेपी को हराने का किया दावा। संगीतकार और गायक विशाल डडलानी ने तोड़ा आम आदमी पार्टी से नाता। ट्वीट कर दी जानकारी। डडलानी ने ट्वीट में जैनियों के साथ केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का के जताया खेद। लिखा, सभी राजनीतिक गतिविधियों को त्याग रहा हूं। 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में जैन तरुण सागर के संबोधन पर डडलानी ने किया था विवादित ट्वीट। बाद में केजरीवाल और एक मंत्री के दबाव डालने पर मांगी थी। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बीजेपी विधायक गणेश जोशी से देहरादून एयरपोर्ट पर हुई झड़प। वाड्रा को फूल देने पहुंचे थे जोशी। इनकार पर हुआ विवाद। वाड्रा जोशी के बीच हुई तू महमे के बाद विधायक गणेश जोशी और उनके समर्थकों को एयरपोर्ट से निकाला। शक्तिमान घोड़े की टांग तोड़ने के आरोप से चर्चा में आए थे जोशी। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक का आज हुआ स्वागत समारोह। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले ब्रजेश पाठक। आजमगढ़ में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फूका चुनावी बिगुल। बीएसपी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को बताया रिजेक्टेड माल। मायावती ने कहा, यूपी में बीजेपी के पास न तो सीएम पद के लिए कोई चेहरा है और न ही दमदार नेता। दूसरे दलों से बाहर किए गए नेताओं को जुटा रही है बीजेपी। दिल्ली में हुए टैंकर घोटाले पर एसीबी ने शीला दीक्षित से किए 18 सवाल। शीला ने पुराना मामला होने का दिया हवाला। जवाब के लिए मांगा वक्त। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज फिर विवादों में घिरे। रुमाल छू गेम के लिए राम रहीम को 50 लाख डोनेशन का किया ऐलान। विपक्ष ने बनाया मुद्दा। भरतपुर में फिर गर्म हुआ जाट आरक्षण का मुद्दा। ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की मांग के लिए नारहौली गांव में हुई महापंचायत। बरेली की आला हजरत दरगाह ने तलाक पर महिलाओं के हित में जारी किया फतवा। महिलाओं को भी 3 तलाक बोलकर विवाह तोड़ने की दी छूट। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार तृप्ति देसाई महिला साथी संघ क्योंकि संघ हाजी अली दरगाह पहुंची। विरोध नहीं होने पर सभी का जताया आभार। लालू यादव का आरोप, पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में भी बाढ़ पीड़ितों की नहीं कर पा रहे मदद। बोले, वहां मदद मिल रही होती तो हमारे समधी मुझे फोन करते। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों ने एलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली के लापता होने का चिपकाया पोस्टर। अब तक एक बार भी पीड़ितों का हाल जानने नहीं पहुंचे सांसद। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। आपदा पीड़ितों के साथ खाना खाया। बिहार के रक्सौल में सफाई अभियान से पहचान बनाने वाले पार्षद सुरेश कुमार को किया गया सम्मानित। साथ में तमाम लोगों ने बिहार को स्वच्छ रखने की खाई कसम। चंदौली के चकिया इलाके में सैलाब का पानी इकट्ठने के साथ जलीय जानवरों का बड़ा खतरा। गांव में नजर आया मगरमच्छ। मध्य प्रदेश के बैतूल में मेघावी छात्रों को स्मार्टफोन बांटने पहुंचे प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य। सम्मानित होने वाले छात्र जमीन पर, जबकि मंत्री समेत शिक्षक समर्थक कुर्सी पर बैठे नजर आए। सोनीपत में 2 बदमाशों ने केसरी सम्मान विजेता पहलवान को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती है पहलवान अजय। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीरें। अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ आतंकी बुरहान वानी के पिता की तस्वीर पर विवाद। दोनों के एक साथ सामने आई तस्वीर सामने आने पर बुरहान के पिता ने कहा, इलाज के लिए श्री श्री रविशंकर से की थी मुलाकात। दिल्ली के जामिया नगर में सामने आई बेहद खौफनाक वारदात। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर दरिंदों ने 5 दिन रखा साथ। 25 लोगों ने किया बलात्कार। हालत नाजुक। गैंगरेप का केस दर्ज। एक समाज सेवी के साथ थाने पहुंची लड़की, किया खुलासा। पहले भी हुआ था बलात्कार। एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था एक लड़का। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के कफेन इलाके में बाइक की टक्कर के बाद बस में लगी आग। बाइक सवार की हुई मौत। टक्कर के बाद बस के नीचे फंस गई थी बाइक। दूर तक घसटने से लगी आग। लपटों में घिरकर बस हुई राख। बुलंदशहर में 10वीं की छात्र को अगवा कर की गई दरिंदगी। परिजन और पीड़िता ने 3 लोगों पर चलती कार में गैंगरेप का लगाया आरोप, लेकिन पुलिस का इनकार। बिजनौर में शादी का झांसा देकर सगी बहनों से रेप। पंचायत ने सुनाया शादी का प्रमाण। रेप के आरोपियों ने शादी से किया इनकार। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत।
आगरा में 3 साल की बहन को लेकर घर लौट रही 16 साल की लड़की को अगवा कर वैन में 2 लड़कों ने किया गैंग रेप, 1 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में सड़क पर मर गई इंसानियत, सड़क हादसे में घायल 2 लोगों ने तड़प कर दी जान, लोग मुर्गियां लूटते रहे। सड़क पर मुर्गियों से लदी गाड़ी पलटने के बाद पोल्ट्री फार्म के 2 कर्मचारी और ड्राइवर मदद की भीख मांगते रहे। लोग तीनों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मुर्गियां लूटते दिखाई दी। भरतपुर में आपसी रंजिश में नाबालिग लड़के की हत्या, 3 पड़ोसियों पर चाकू घोंपने कर हत्या करने का आरोप। डही दीवार ने ली 2 लोगों की जान, दिल्ली के निहाल विहार इलाके में हादसा। आरा में बाढ़ राहत शिविर में दिखी अव्यवस्था, रात को भी परोसा गया दोपहर का खाना, कैंप से डॉक्टर अधिकारी रहे नदारद। पाली में 2 गुटों की रंजिश में चली गोली, 4 लोग हुए घायल, स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर एक गुट ने रोकी थी दूसरे गुट की गाड़ी, सीसीटीवी में तस्वीरें पाई। केरल के कुरुकुट्टी इलाके में पटरी से उतरी तिरुवनंतपुरम मैंगलोर एक्सप्रेस, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव में 6 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल। मुर्शिदाबाद में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने किया था हंगामा, बेकाबू भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले, बरसाए डंडे। अलवर में अवैध खनन पर कसा गया शिकंजा, 4 डंपर जब्त, 1 ड्राइवर गिरफ्तार। जेएनयू में नशाखोरी का आरटीआई से हुआ खुलासा, पिछले 6 साल में 300 छात्र छात्राओं को शराब, गांजा समेत तमाम नशीली चीजों का सेवन करते पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 90 बोतल शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार, गंगा सागर एक्सप्रेस में लाई थी शराब की खेप। जयपुर में कलयुगी माता पिता ने अपनी 4 बेटियों की आबरू का रिश्तेदारों से किया सौदा, 5 साल की उम्र से होता रहा बलात्कार। घर से जान बचाकर भागी बहनों की पुलिस ने भी नहीं की मदद, 2 थानों की पुलिस ने वापस लौटाया। बिहार के सुपौल में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर के पास छेड़खानी से बचने के लिए नाबालिग लड़की ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक। गोरखपुर से सवार हुई लड़की से ट्रेन में पेंट्री कार के 4 लड़कों ने की छेड़खानी की कोशिश, इज्जत बचाने के लिए ट्रेन से कूदी। दिल्ली पुलिस के दरोगा से बदमाशों ने गाजियाबाद में लूटी कार, मोबाइल और सोने की चेन भी लूटकर फरार। अस्पताल में बीमार बच्चे से मिलकर लौट रहे दरोगा की कार में जबरन घुसे थे लुटेरे, लूटपाट के बाद कार से फेंक कर फरार हुए। दिल्ली के लॉरेंस रोड में बीती रात जूता फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के निहाल विहार में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चियों की मौत, कई बच्चे घायल। गली में खेल खेल रहे बच्चों के ऊपर अचानक गिरा मकान का छज्जा, घायलों में 1 की हालत नाजुक। यूपी के बरेली में 3 बहनों की लाश मिलने से हड़कंप, भाखरा नदी के किनारे अलग अलग जगहों से शव बरामद। 3 नाबालिग लड़कियां शुक्रवार दोपहर से घर से थी लापता, तीनों के शव बरामद होने से पूरे गांव में मचा कोहराम। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस हाईजैक कर हथियारों के दम पर यात्रियों से लूटपाट, लाखों का कैश लूटकर फरार हुए। आगरा से मुरादाबाद जा रही बस में पहले से सवार थे आधा दर्जन लुटेरे, ड्राइवर को घायल कर बिसाना से आगे जाकर लूटपाट। यूपी के हाथरस में भैंस को बचाने के चक्कर में बाप बेटे की गई जान, दोनों की तालाब में डूबकर मौत। दिल्ली के रनहौला इलाके में रफ्तार का कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने मारी कई गाड़ियों में टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। हादसे के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से फरार, गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर की तोड़फोड़। दिल्ली के भजनपुरा में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंची बुजुर्ग महिला पर चाकुओं से हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के हिंदुराव अस्पताल में चोरी हुई 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी महिला चोर अब तक फरार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक महिला को सम्मोहित कर 2 लाख के गहने ले उड़े बदमाश, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कर्नाटक के गुलबर्गा में जूते चप्पल की दुकान में लगी आग, आग में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के राजकोट में बारिश के बीच बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यूपी के बिजनौर में 1.5 महीने पहले अगवा 7वीं के छात्र का जंगल से बरामद हुआ शव, फुफेरे भाई समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। उदयपुर में नोटों की बारिश कराने का झांसा देकर ठगी करने वाला तांत्रिक और उसका सहयोगी गिरफ्तार। घाटी में आतंकी घुसपैठ के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए बीएसएफ ने तैयार किया 40 खास कमांडो, मध्य प्रदेश के टेकनपुर में दी गई खास ट्रेनिंग।
इससे पहले टेकनपुर की कमांडो फैक्ट्री से तैयार क्रोकोडाइल ऑफ डेजर्ट स्कॉर्पियन कमांडो की राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर हुई थी तैनाती। चंबा में आज फिर आए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.4 आंकी गई तीव्रता। रामपुर में भूकंप के भय से खुले मैदान में रात गुजार रहे लोग, 30 घंटे में महसूस किए गए 36 से ज्यादा झटके। टोल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज डीएनडी फ्री कराया, कहा जब तक नहीं होगा फ्री ऐसे ही करते रहेंगे। उज्जैन में एक जैन मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया तालिबानी फरमान, युवतियों की जीन्स टी शर्ट में मंदिर आने पर लगाई पाबंदी। जमा होते कचरे का दिल्ली नगर निगम ने ढूंढा बेहतर समाधान, कचरे तैयार की जाएगी सड़क। प्रयोग सफल रहने पर दूसरे महानगरों में अपनाई जाएगी ऐसी ही रणनीति। एमसीडी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली मिशन को आगे बढ़ाया, 10 लाख वृक्षारोपण की नॉर्थ जोन से शुरुआत। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का हुआ सम्मान समारोह, हिसारे फिरोजा का हुआ आयोजन। 12 साल की श्रद्धा तैर कर पूरा करेंगी 570 किलोमीटर का सफर, कानपुर से बनारस की तय करेंगी दूरी। अभी से 2020 के ओलंपिक पर नजर। सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु को हैदराबाद में मिला बीएमडब्ल्यू कार का तोहफा, इस मौके पर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद। कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को भी इनाम में मिली बीएमडब्ल्यू कार। ओलंपिक में चौथे पायदान पर रहने वाली महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद को भी बीएमडब्ल्यू का तोहफा। आज ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु और साक्षी मलिक करेंगी पीएम से मुलाकात, शाम 5:30 बजे पीएम आवास पर कार्यक्रम। कल दिल्ली में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होंगे खिलाड़ी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक समेत 4 एथलीटों को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान। 15 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। पुरस्कार पाने वालों में अजिंक्य रहाणे भी शामिल। इंग्लैंड के कैंट में पुल से टकराकर दूसरे ट्रक पर गिर पड़ा भारी भरकम ट्रक, हादसे के बाद हाईवे पर लगाए भारी जाम। मॉस्को में दर्दनाक सड़क हादसा, एक प्रिंटिंग प्लॉट में आग लगने से 17 लोगों की मौत। चीन के गैसू प्रांत में क्रैश होकर जमीन पर गिरा एक्रोबैटिक एयरक्राफ्ट, हादसे में पायलट की मौत। इटली में भूकंप की तबाही के बाद कई इलाकों में अब भी राहत और बचाव का काम जारी, मलबे में अभी भी शवों की तलाश। ढाका में कैफे पर हुए आतंकी हमले के 3 मास्टरमाइंड को सुरक्षा बलों ने मारकर गिराया, आतंकी हमले में 22 लोगों की हुई मौत।